बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है इसका मौजू है कि लीडरशिप को हमें कैसे चूज़ करना चाहिए, एक अच्छा लीडर हम कैसे चूज़ करें। तो अगर तो मैं आपको आज कुछ चंद रूल्स एंड टिप्स बताना चाहूँगा। अगर आप उस पे फॉलो कर लेंगे तो आप कभी भी पछताएँगे नहीं, आपके तमाम फैसले स्मूथ होंगे। तो हमारा एक मुश्किल फैसला होता है कि हम लीडर को कैसे चूज़ करें, और बगैर सोचे समझे हम कुछ बातें जाने बगैर हम लीडर चूज़ कर लेते हैं। अगर आपने लीडर बनना भी है तो आप में कौन-सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो आज मैं ये सब चीज़ें आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो लीडरशिप में जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो एक होती है पॉज़िटिविटी की। एक लीडर को पॉज़िटिव होना चाहिए। लीडर ना तो अच्छा लीडर होता है या बुरा लीडर होता है, लीडर सिर्फ़ लीडर होता है। अगर वो लीडर अच्छा नहीं है तो वो लीडर ही नहीं है। तो वो होता ये है कि ज़्यादातर लीडर जो बिल्ट इन होते हैं, यानी अगर उसमें उन्होंने उनमें पॉज़िटिविटी अगर है, तो वो एक अच्छा लीडर बनने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पॉज़िटिव इंसान अच्छा लीडर बन सके, क्योंकि लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, उन सब रूल्स को भी फ़ॉलो करना ज़रूरी है। तो आज जो चंद पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। सबसे पहले तो एक लीडर जो होता है उसका एक जो मकसद होता है, बड़ा मकसद जो गोल होता है, उस पर उसका सारा ध्यान होता है। और छोटे मकसद होते हैं जैसे कि अननेसेसरी थिंग्स, किसी ने उसे कह दिया या किसी ने इससे कोई इश्यू हो गया तो वो उस पर फ़ोकस नहीं करता। उसका मकसद एक मेन मकसद पे है। जैसे कि हम ऑन पैसिव में हैं, तो हमारा लीडर अगर कोई लीडर होगा तो उसका मकसद होगा कि मेन ऑन पैसिव है, उस पर फ़ोकस होगा, उस पर फ़ोकस करेगा। वो छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देगा, उस तो वो नेक्स्ट आगे अपने आप को मूव करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि लीडर जो होता है वो उसमें पेशेंस बहुत होती है। उसमें सब्र बहुत होता है, क्योंकि वो जब पॉज़िटिव होगा, सब्र होगा तो वो लोगों की बातें भी बर्दाश्त करेगा। क्योंकि लीडर में अगर पेशेंस होगी तो वो लोग उसमें वो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकेगा, और वो अपने अपने आप को आगे मूव कर सकेगा। जिनमें से एक तो है लीडर कभी भी चीटर नहीं होता। लीडर कभी भी आपको ऐसा, अगर कोई धोखेबाज है, चीटर है, तो वो लीडर नहीं हो सकता। अगर इन क्वालिटीज़ में से कोई भी क्वालिटी आपको नज़र नहीं आती है, आपके जो लीडर है जो आपने चूज़ किया है, तो वो आपका लीडर नहीं है, ठीक है? तो उसे उन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें तब्दील करने के लिए, अदरवाइज़ वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी दूसरी एक क्वालिटी जो लीडर में होती है, वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है, कभी किसी से शिकायत नहीं लगाएगा, कभी जो जो एक नेगेटिव इंसान होता है ना, उसकी एक सबसे बड़ी ख़ामी होती है, वो हर वक़्त शिकवा ही करता रहता है दूसरों के बारे में, कि ये हो गया, वो हो गया, तो उसको उसके मसले-मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। तो जो एक लीडर होता है वो इन चीज़ों से ऊपर होता है, उसके लिए वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, ठीक है? तो एक तो चीज़ तो ये होगी, ना वो किसी से लड़ता है और ना कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, वो पुरसुकून होता है, काम होता है। लीडर कंजूस नहीं होता, इसकी वजह ये है कि वो चीज़ों में रिस्क रिस्क लेता है, और जो रिस्क लेता है वही रिस्क लेता है जो कि पॉज़िटिव हो, और और कंजूस ना हो। और उसकी एक और बड़ी खूबी ये होती है कि वो अपने फैसले वक़्त पर लेता है। जो वक़्त पर फैसला ना ले वो लीडर नहीं हो सकता। लीडर हमेशा वक़्त पर फैसले लेगा, चीज़ों को समझ कर, सोच कर, और फिर वो आगे मूव करता है। तो एक तो ये लीडर ये होता है कि वो वक़्त पर फैसले लेता है। लीडर इमोशनल नहीं होता। लीडर कभी भी जज़्बाती नहीं हो सकता, क्योंकि लीडर ने आके अपनी टीम को लीड करना होता है। अगर वो जज़्बाती होगा, छोटी-छोटी बातों पर इमोशनल हो जाएगा, तो वो लीड नहीं कर सकेगा, वो बल्कि अपनी टीम को डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। उनको उनको यानी उनको भी यानी भटकाएगा अपनी जो आपका गोल है उससे। तो लीडर को एक इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने टीम को मैनेज करना है और बहुत सारे मामलात को देखना होता है। तो इसलिए एक पॉइंट ये है कि लीडर इमोशनल नहीं होता। और वो हर किसी की बातों में आकर फैसला नहीं कर देता है। यानी वो अगर किसी ने कोई बात कर दी है तो उस पर सोचता है, समझता है, और तो उसके बाद अगर उसने फैसला करना होता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपकी टीम में किसी ने कोई गलत बात कह दी,
तो अगर लीडर ने उसकी बातों को सोचे समझे बगैर इमोशनल होकर कोई सीन क्रिएट कर दिया, कोई लड़ाई क्रिएट कर दी, तो वो भी एक लीडरशिप की क्वालिटी में नहीं आता। तो लीडर का एक कमाल ये होता है कि उसकी टीम में अगर कोई गलत बात करता है तो उसको समझाता है, लेकिन उसको टीम के दरमियान में नहीं समझाता, उसको अलग से समझाते हैं ताकि वो अपनी इंसल्ट फील ना करे और उसको बात समझ में नहीं आए उसके बाद वो उसको दोबारा टीम में ले आता है। उसका कमाल ये है कि अगर आपका कोई टीम मेंबर किसी बात से नाराज़ है तो उसको अलहदगी में समझाएं और उसके साथ मामला तय करें। अगर तो वो पॉजिटिव होगा टीम मेंबर तो दोबारा उसको ज्वाइन कर लेगा, अगर वो नेगेटिव हुआ तो फिर जाहिर है वो तो फिर एक अच्छा टीम मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक अलग इशू है। और इसके अलावा ये होता है कि लीडर जो होता है, अगर इंसान होता है, कभी वो गलती भी कर सकता है, इमोशनल होकर कोई, जैसे कि मैंने कहा, इमोशनल होकर कभी बात नहीं करता, लेकिन कभी गुस्से में आ जाता है, किसी की बात पर इरिटेट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका कमाल ये होता है वो अपनी गलती मान लेता है और करेक्शन की तरफ जाता है, इस्लाह की तरफ जाता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, ग्रूम करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी और सुलह की तरफ जाता है। वो किसी भी ग्रुपिज्म का हिस्सा नहीं बनता। जैसे होता है कि ये लीडर जो, अगर कोई ग्रुप का, अगर लीडर ने किसी कोई ग्रुप बना दिया किसी के अगेंस्ट, तो वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो अपनी टीम को अपने रास्ते हर जगह पे ओपन रखे और कभी भी अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए ना, टीम को रिस्ट्रिक्शन लगाए कि आप यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि उसने टीम की ट्रेनिंग ही ऐसी दी होती है कि उसकी टीम ओपन हार्ट, खुले दिल से दूसरों की पब्लिक मीटिंग्स में, दूसरों के साथ मीटिंग में जाती है और उनके साथ वार्मली उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। अच्छा, लीडर जो होता है कि एक तो इश्यूज के सॉल्यूशन की तरफ जाता है, जैसे कि मैंने बताया, वो चीज़ों को रायता नहीं बनाता, दिल और दिमाग दोनों से काम लेता है। दिल और दिमाग से मुराद ये है कि जैसे एक तो बात ये है कि इमोशनल नहीं होता, तो दिल से ये है कि वो पॉजिटिव रहता है। अगर कोई नेगेटिव कोई चीज़ कर रहा है तो उसको वो दिल का काम ये है कि उसको पॉजिटिव होकर उसकी उसकी बेहतरी के लिए सोचेगा और दिमाग ये काम करेगा जो रायता फैल गया है उसको मैनेज किस तरह किया जाए। ठीक है, तो क्योंकि अगर वो इमोशनल होकर अगर कोई फैसला कर लेगा अगर किसी की गलत बात पर, तो वो फिर अच्छा लीडर नहीं होगा, क्योंकि वो तो काम को खराब कर देगा, मामलात को खराबी की तरफ ले जाएगा। तो लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि वो अपने दिलो दिमाग से काम लेता है और चीज़ों को सोच समझ के फैसला करता है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाता है। और एक उसकी एक कमाल होता है कि टीम को लीड करता है अपने और सेक्रीफाइस करता है टीम के लिए, टीम को आगे की तरफ रखता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं लीड करूंगा, मेरी इंपॉर्टेंस है और मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए। वो कभी शो नहीं मारता कि भाई मैं तो लीडर हूँ। तो टीम की बेहतरी के लिए नए नए तरीके सोचता है। कभी उसका ये फोकस नहीं होता कि मेरी बैनर पर पिक्चर बने, मेरा नाम लिया जाए, मुझे प्रोटोकॉल के साथ इनविटेशन दी जाए। वो अगर उसे कहीं जाना भी होगा, किसी की कोई वेबिनार होगा या सेमिनार होगा, तो बगैर किसी इनविटेशन के भी चला जाएगा, क्योंकि उसकी नीयत साफ है, उसका मकसद साफ है। वो ईगो में नहीं रहता, लीडर में कोई ईगो नहीं होता। वो सुलह की तरफ, जैसे कि बताया, कदम बढ़ाता है तो और दूसरों की मदद करना चाहता है और जतलाता भी नहीं है मदद करके। और इसकी ज़रा कहते हैं ना कि लोग पब्लिसिटी भी नहीं करता। लीडर की एक और क्वालिटी होती है कि वो दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करता, तो कोई नहीं लगाता। यानी होता है ना कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ये हमें भी ऐसा करे। सपोज अगर मैंने किसी को इनवाइट किया वेबिनार में, तो मैं कहूँगा ये भी मुझे इनवाइट करे, या मैंने किसी की मदद की तो ये भी मेरी मदद करे, या मैंने इसको इसके लिए ये टाइम निकाला तो ये भी ऐसा करे। तो लीडर को भी एक्सपेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ देना चाहता है। तो ये एक अच्छी अच्छी चीज़ है। और एक और क्वालिटी जो लीडर की होती है कि वो हसद नहीं करता दूसरों से और कंपटीशन नहीं करता कि वो मेरे मुकाबले में वो अच्छा लीडर है, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि लीडर का किसी से कंपैरिजन नहीं होता। लीडर का कंपटीशन अपने आप से ही होता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। जब वो दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है तो वो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को खो देता है, वो फिर लीडर नहीं रहता।
लीडर जो होता है, एक बात उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि अक्सर ऑन पैसिव में मैंने देखी है नहीं होती। पब्लिक प्लेटफॉर्म में बड़ा सोच समझ के बोलता है। उसने जो भी बात करनी है सोच समझ के करनी है, ऐसी करनी है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, ठीक है? कोई ऐसी बात ना हो कोई जो जिसको समेटना मुश्किल हो जाए, ठीक है? तो वो सोच समझ के बोलता है। अपनी टीम को वक़्त देता है, लोगों को वक़्त देता है, उनकी बात सुनता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है। अच्छा, लीडर के लिए ये भी चीज़ें मैटर नहीं करती, वो अपनी टीम को वक़्त दे। वो ओपन हार्ट हर एक को टाइम देता है जो उससे पूछता है। उसके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि ये मेरी टीम है या तेरी टीम है, उसके लिए सब इक्वल होते हैं। और वो क्योंकि वो विदाउट किसी तवक्को के कर रहा होता है, इसलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता नेक्स्ट पर्सन उसके साथ रिटर्न में क्या करता है। तो एक ये तो हो गई लीडरशिप की क्वालिटीज़ होगी। लेकिन जो लीडर किसी लीडर को जॉइन करते हैं, उनमें एक क्वालिटी जो कि नहीं जो जो एक चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए कि वो ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। आपने एक लीडर देखा, उसकी तकरीर सुन ली, उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, उसकी गलत बातों को भी आप फेवर कर रहे हैं, सही बातों को भी फेवर कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसे लीडर चूज़ कर लिया। तो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, आप देखें कि कहाँ पर फैसला सही हो रहा है, कहाँ पर गलत हो रहा है, किस फैसले से ज़्यादा परेशानियाँ पैदा हो रही हैं, झगड़ा पैदा हो रहा है, कौन-सा फैसला मुस्बत मुस्बत फैसला है और अच्छाई की तरफ जा रहा है। तो हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को ख़्याल कर लेंगे तो आई थिंक हम एक अच्छा लीडर चूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ें अगर हम अपना लेंगे तो हमें एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ आ सकती है। अगर कोई इनबिल्ट यानी बाय बर्थ अगर पॉज़िटिव है तो उसके लिए तो ये चीज़ें करना बहुत आसान है। अगर अगर कोई किसी के कोई पॉज़िटिव नहीं है तो उसको ये अडॉप्ट करने में बहुत मुश्किलात पेश आएँगी और आई थिंक कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर होती है। तो अगर आप ये चीज़ें अपना लेते हैं, तो आप बेशक किसी टीम को लीड करें ना करें, आप दुनिया के नंबर 1 एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्योंकि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम क्वालिटीज़ एक अच्छे इंसान में होना चाहिए, जिसमें दूसरों की मदद करना, ठीक है? दूसरों से एक्सपेक्ट ना करना, दूसरों से हसद ना करना, दूसरों से कॉम्पिटिशन ना करना, दूसरों की भलाई के बारे में हमेशा सोचना। तो मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी और आपको एक मदद मिलेगी एक अच्छा लीडर चूज़ करने में। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया।